बधाई हो तिमनासा, हमें तीसरी और दुर्लभ कुंजी मिल गई है। और उन वीर लोक वाले फूल्स को तो ये पता तक नहीं है कि जो 2 चाबियां उनके पास है वो नकली है। That means we are in a win-win situation. और अगर मैं वहां पर वक्त पे ना पहुंचती तो आज तुम दोनों की गलती की वजह से पूरा मामला उल्टा पड़ सकता था। जो हुआ ही नहीं उस पर रोने से फायदा क्या तिमनासा? तौबा तौबा! मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये देखिए भैरानी, देखिए भैरानी मेरी आंखें जगमगा रही है। देखिए ये देखिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अब ये दोनों परियां तुरंत जाकर उस बुढ़े शेर को बताएंगे कि हमारे पास तीनों असली दुर्लभ कुंजियां हैं। इसका मतलब चौथी चाबी को पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। हमें इस असंभव को संभव करना होगा, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को काल्लोक बनाने का मौका हमें हजारों सालों में एक बार मिलता है। हम लोगों ने तो भारत नगर के सब लोगों को सेव कर लिया है ना, बट फिर भी आप लोग इतने डिफीटेड क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए मैंने जो तिमनासा के साथ सौदा किया था वो हम पर भारी पड़ा। एक्चुअली बालपरी ने ट्रेन को जलने से बचाने के लिए तीसरी चाबी तिमनासा को दी थी। और हमारे पास जो 2 दुर्लभ कुंजियां थी जो हमें झतरा ग्रह और इजिप्ट के पिरामिड से मिली थी, वो भी नकली थी। हाँ, टिम्मी आंटी ने किसी पॉइंट पर दोनों चाबियों को नकली चाबियों के साथ बदल दिया, और इसके बारे में हमें थोड़ी देर पहले ही ज्वाला परी और ध्वनि परी ने बताया। और यही कारण है कि मुझे जो विनाश के दृश्य नजर आ रहे हैं वो समय के साथ और भी ज्यादा भयानक रूप लेते जा रहे हैं। बट पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक तिमनासा के पास चौथी दुर्लभ कुंजी नहीं आ जाती तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। अगर तिमनासा से पहले हमने उस चौथी दुर्लभ कुंजी को हासिल कर लिया तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। That's the spirit. लेकिन अनन्या, धरती लोक पर होली का त्योहार शुरू होने वाला है, जिसके कारण भारत नगर के लोग खुशियों के माहौल में होंगे। इसका फायदा उठाकर तिमनासा उन्हें परेशान कर सकती है, इसलिए आप डोंट वरी बालवीर, तुम लोग 4th की ढूंढने जाओ। भारत नगर के सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। धन्यवाद अनन्या। तुम भूल गए क्या विवान के सलमान भाई ने क्या बोला है? कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बटर, अब हमें जल्द से जल्द चौथी दुर्लभ कुंजी की लोकेशन पता लगानी चाहिए, और इसमें हमारी मदद सिर्फ शौर्य ही कर सकते हैं।
अरे नहीं नहीं दादाजी, पिचकारी का नाम नहीं है, पिक्चर का नाम है। वो क्या है, जैसे ओ अकेले फोटो को सेल्फी बोलते हैं ना, वैसे ग्रुप फोटो को ग्रुप भी बोलते हैं। आ जाओ आ जाओ। आजा तुम लोग आगे। अरे बॉडी धक्का मत मारो। अरे क्या कर रहे हैं रिंकू? किसी 1 2 3 अरे देखो ना, इतनी फोटो आई है। देखा उन पिद्दियों को कैसे मैंने फ्रेम से बाहर कर दिया। और चिट्ठी कैसे आता है डाया। ये किसने किया? कौन है सामने? बच्चों बुरा न मानो, होली है। आंटी हम बुरा नहीं मान रहे, हम बहुत बुरा मान रहे। ये देखो। अरे होली में अगर रंग और पानी नहीं डालेगा तो क्या डालेंगे? अरे चलो ना आप, मूड ठीक करो ना और एंजॉय करो। चलो चलो आंटी। अरे तो ये है एलोहा, अनंत शक्ति स्रोत। हम यहाँ क्या करना है तमन्ना? इन 3 चाबियों से मैं इलुआ माया जाल का दरवाजा खोलने वाली हूँ। ये क्या कर रहे हो मूर्ख? अरे मूर्खता तो आप कर रही हो भैरानी। अरे पहली चाबी मिली तो आपने दरवाजा नहीं खोला, दूसरी चाबी मिली तो भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि 20 सालों को पता चल जाता। अब तीसरी चाबी मिली है तो आपका दिमाग क्या खास करने गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि चौथी चाबी का रास्ता इलुआ के अंदर जाने के बाद ही मिलेगा। इसका मतलब इस चौथी कुंजी के बारे में शौर्य को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास जो चाबियां हैं वो नकली हैं और उस अनंत शक्ति के स्रोत तक पहुंचने का मौका हजारों साल में सिर्फ एक बार आता है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। वाह भैरानी वाह, क्या बात है भैरानी। अरे दया कीजिए और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। दया करना तिम्नासा को नहीं आता। बाय द वे कोई तिम्नासा, अगर बालवीर और गैंग को पता चलेगा कि हमने एलोहा मेज का पहला गेट खोल दिया तो फिर वो यहाँ आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या करना है तमन्ना? उन पिद्दियों ने हमारे ऊपर कलर वाला पानी डाला। इसका बदला हम जरूर लेंगे। चिंटी, लेकिन लेंगे कैसे चिंटी? अब मोंटू भैया, क्या भर रहे हो इतनी देर से? ये एक पावरफुल ग्लू है, हैं? ये एक बार चिपक जाएगा ना उन पिद्दियों को, 1 वीक तक नहीं निकलेगा। कैसे? ऐसे। हाँ मोंटू भैया, हाँ हमें देख के तुम मोगैम्बो, शाकाल, गब्बर सब शर्मा जाएंगे। हम इतने बड़े विलन हैं। हाँ। हमने जो चिंटू चिंटी और मोंटू पे पानी फेंका है उसका बदला वो जरूर लेंगे। सुतली, तुझे क्या लगता है कि चिंटू चिंटी और मोंटू भैया सिर्फ एक बाल्टी पानी से ही बुरा मान जाएंगे? खुशी, चिंटू चिंटी प्लस मोंटू भैया बिना बात के बुरा मानने वाले डेविल्स हैं। अरे लेकिन तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? इस होली हम चिंटू चिंटी और मोंटू भैया पे इतने रंग फेंकेंगे कि जब वो 1 हफ्ते तक वॉशिंग मशीन में भी रहेंगे ना तब भी नहीं धुल पाएंगे।
शौर्य, आपको चौथी दुर्लभ कुंजी की लोकेशन पता चली? नहीं, मुझे अब विनाश के और भी भयानक दृश्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तिम्नासा के पास 3 चाबियां हैं। लेकिन शौर्य, आपको उस चौथी दुर्लभ कुंजी को ढूंढने की कोशिश करनी ही होगी, वरना अगर उस तक तिम्नासा पहले पहुंच गई तो बालवीर और उसके साथी अगर यहाँ आए तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। अरे फैरानी, आप मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। चौथी दुर्लभ कुंजी का पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ है कि तिम्नासा ने इलूहा माया जाल का पहला द्वार खोल लिया है। लेकिन टिम्मी आंटी ऐसा क्यों करेंगी? हाँ, सिर्फ 3 कुंजियों के द्वारा इलूहा के द्वार खोलकर उसे वो अनंत शक्ति तो हासिल नहीं होगी, फिर भी वो द्वार क्यों खोल रही है? तिम्नासा कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है। इलूहा का द्वार खोलने के पीछे भी उसकी कोई साजिश होगी, लेकिन क्या मकसद हो सकता है उसका? तिम्नासा का जो भी मकसद है, हमें उसे पूरा करने से रोकना ही होगा। हाँ, और इसलिए इस बार हमें खुद इलूहा में जाना होगा। विवान, परियो, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार तिम्नासा का सामना हम पूरी तैयारी के साथ करेंगे। अरे यार मोंटू भैया, आप हमें नाचने भी नहीं दे रहे हो, ना ही अटैक करने दे रहे हो। मैं रेडी हूँ, आप बोलो तो सीधा खुशी, सुतली और रिंकू पर अटैक कर देते। तू जा, पहले अपने टारगेट को रेंज में आन दे। रिंकू, हम रुके क्यों हुए हैं? अरे गोरिल्ला वॉर पे जहाँ वेटिंग गेम ही विनिंग गेम होता है, और जब तक दुश्मन पुचकारी के फोर्स में ना आए ना, अब तो नाचते रहो। अनन्या, ये विवान दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? वो आंटी, विवान देबू के साथ गया है। कहाँ? अनाथ आश्रम, वहाँ के बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। उनके लिए मिठाई और गुलाल लेके गए हैं। हाँ, स्वीट। ठीक है। अनन्या, ये लो मिठाई। थैंक यू आंटी। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, विवान के लिए। लेकिन विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कहाँ है? विवान आंटी, वो तो घर पे होगा ना। आप एक काम करो, आप ये मिठाई मुझे दे दो, मैं खा लूंगी, ऐसे आपकी मेहनत भी नहीं वेस्ट होगी। इतनी सारी मिठाई। अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो अनन्या, अभी तो तुमने मुझे बोला कि विवान अनाथ आश्रम गया है? लेकिन मुझे तो बोला कि विवान घर पे है। मुझे लगता है मेरा फोन कहीं बज रहा है। आंटी, मैं अपना फोन लेके आती हूँ। अरे कमाल, ये लड़की ऐसे मुंझवण में डाल के कहाँ भाग गई? अरे अनन्या, रुको। तो ये है इलूहा का माया जाल। मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए ना। अच्छा, अगर आप दोनों मुझे भिखारियों जैसा अनदेखा कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, मैं भी भिखारियों जैसे गीत गाकर आप लोगों को ऐसा पकाऊंगा कि आप दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे दुखी मन मेरे, लगता है टिम्मी आंटी अंदर जा चुकी है। अरे और भैमार को इस द्वार की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर रखा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बिना चौथी चाबी के
टिम्मी आंटी अंदर क्या करने गई? इसका पता लगाने के लिए हमें सूत्र 420 का इस्तेमाल करना होगा। रे निकाल लो इसे गड्ढे से। मैं ये गाने गा गा के हमारे कान में कीड़े डाल देगा। शैतान तुम्हारा भला करे रे। खुशी, सुडली और रिंकू, मेरा तुम लोगों को ओपन चैलेंज है कि हिम्मत है तो 10 कदम हमारी तरफ आओ। तो हम भी तुम्हें एक ओपन चैलेंज देते हैं। पहले तुम लोग आगे आओ, फिर हम दिखाएंगे तुम्हें हमारी हिम्मत। चल चिंटी। ये पिद्दी लोग, पहले हमने चैलेंज किया ना, इसीलिए आगे तुम लोग आओगे। अरे ये क्या कोई क्रिकेट मैच की टिकट बट रही है? तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे तुम हमें पहले बुला रहे हो। पहले तुम आओ। अरे सुनो, सुनाओ। अरे आपको नहीं, तो मुझसे सुनिए, अर्ज किया है। गिर पड़े जी। अरे सुनिए, अर्ज किया है। ये कहाँ चली गई? अरे अब कहाँ गई? अरे इतना तो कोई गुलाल से बचने के लिए भी नहीं भागता जितना ये फोन उठाने के लिए भाग रही है। हाँ? अरे अनन्या, अनन्या। गाइस, बी रेडी। On my countdown. 3, 2, 1. अब देखना, पिद्दियों को डबल बोनंजा मिलेगा। एक तरफ आंटीज और अनन्या दीदी की डांट और दूसरी तरफ हमारे गंबाओं के फटकारे। हाँ। तमन्नासा, तुम बाहर क्यों आ गई? ये देखने कि तुम लोग पिछली बार की तरह इस बार तो कोई गलती नहीं कर रहे। याद है ना, तुमने टिक टिक को छोड़ दिया था। हाँ, पर इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। गलती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि याद है ना तुम्हें कि हम यहाँ जो काम करने आए हैं वो कितना जरूरी काम है हमारे लिए। ऑफ कोर्स, क्वीन तिम्नासा। वाह विवान, क्या अभिनय किया है तिम्नासा का। तो बताओ क्यों आए हैं हम यहाँ? एक अच्छे सैनिक की तरह तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए ना। इसलिए बताओ मुझे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे इन दोनों को मुश्किल घड़ी में अपना नाम याद नहीं रहता। मैं बताता हूँ आपको, हम यहाँ इसलिए आए कि आप चौथी दुर्लभ कुंजी और माया जाल के अंदर से निकालने वाली हो। सुना तुमने पार्टनर? हम यहाँ इसलिए आए कि आप चौथी दुर्लभ कुंजी और माया जाल के अंदर से निकालने वाली हो। सुना तुमने पार्टनर? क्वीन तिम्नासा, अब अपनी जादू की छड़ी कहाँ भूल कर आ गई? जब आप अंदर गई थी तब तो छड़ी आप ही के पास थी। हाँ। और तौबा तौबा को हमने गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? जरा भी नहीं। Are you sure कि आप क्वीन तिम्नासा ही हैं? कहीं इन लोगों को मुझ पे शक तो नहीं हो गया?
अपनी लिमिट्स में रहो रे। लिमिट? कोई तिमनासा, आप कब से इंग्लिश बोलने लगी? बुराई की एक ही भाषा होती है रे, इसलिए शब्दों में मत उलझो। मैं इलुआ माया जाल के अंदर जा रही हूँ। तिमनासा, एक सवाल का जवाब तो देती जाओ। काललोक की शक्ति का स्रोत क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम तिमनासा से ही पूछ रहे हो कि काललोक की शक्ति का स्रोत क्या है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। अगर तुम ही असली कोई तिमनासा हो तो जवाब दो और प्रूव करो। ये कौन सा कलर डाला है तुम लोगों ने? रिंकू, आंटी बुरा ना मानो, होली है। रिंकू, ये क्या बदमाशी है? हाँ। बुरा ना मानो बोल के कुछ भी करोगे? ओहो, अब चलो इसे साफ कर लेते हैं। आ जाओ। सॉरी आंटी, सॉरी। सॉरी मम्मी। ये एक बार चिपक जाएगा ना उन बिद्दियों को, एक वीक तक नहीं निकलेगा। गॉड नोज उन बलून्स में क्या है। चिंटू चिंटी को रोकना पड़ेगा। मोंटू भैया, मैंने लेग स्पिन सुना, ऑफ स्पिन सुना, लेकिन ये कैसी बॉल थी कि रिवर्स गियर में हमारे ऊपर आ गया। मुझे चिपकना नहीं है, मैं साफ करती हूँ। हेल्प करो मेरी। भाग जा मोंटू। अरे मोंटू भैया, किधर जा रहे हो यार? हमारा ग्लू तो निकालो। अरे चिंटू, अरे यार क्या कर रहे हैं? अरे मोंटू भैया, निकालो इस ग्लू को। हमें तो आंटी ने डांट दिया, पर तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिल गया। ओ हेलो रिंकू, ऐसे किसी की बैड सिचुएशन पे नहीं हंसना चाहिए। कल को तुम लोगों के साथ कुछ खराब होगा और कोई तुम पे हंसेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं राइट? चलो सॉरी बोलो। सॉरी दीदी। अब तुम सब लोग मेरे साथ चलो। विवान, लगता है अब हमें सूत्र नंबर 840 का इस्तेमाल करना होगा। काललोक की शक्ति का स्रोत मैं हूं, यानी कि भैरानी तिमनासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तिमनासा। अगर तुम सच में कोई तिमनासा हो तो फिर बताओ अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर क्या हुआ था। इस सवाल का सही जवाब तौबा तौबा ही देगा। ये भैरानी है। रे चाहता सवाल मत पूछो, वरना भैरानी तुम्हें भी गड्ढे में डाल देगी।
अब ये खुद हमें इलुआ माया जाल के अंदर ले जाएंगे। विवान, इन्हें अपने पीछे पीछे इलुआ के अंदर आने के लिए कहो। लास्ट क्वेश्चन क्वीन तिम्नासा, क्या आप हमें वो शक्ति पुंज की 3 चाबियां दिखा सकती हैं? चाबियां इलुआ के अंदर हैं। जाओ जाओ मूर्खो, अपनी भैरानी के पीछे जाओ और चाबी को देखो। अरे अनन्या, हमें कहाँ लेके जा रही हो? अरे तुम लोगों की इस ट्रेन के डब्बों को तोड़ने के लिए। हाँ? वो करना तो इम्पॉसिबल है अनन्या। हाँ? अब हमारी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा दीदी। हाँ, क्योंकि अभी हमें 1 वीक तक ऐसे ट्रेन के डिब्बे की तरह चुक 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 करके चलना होगा। हाँ। अनन्या, हमने जो ग्लू फेंका था ना, उस ऊपर से भी बहुत ऊपर ग्लू था। गाइस डोंट वरी, दुनिया में ऐसा कोई फ्लू नहीं है जिसका कोई क्योर ना हो, और ऐसा कोई ग्लू नहीं है जिसका एंटी ग्लू ना हो। ट्रस्ट मी। एंटी ग्लू। ये एंटी ग्लू काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे अनन्या, तुम्हारे एंटी ग्लू ने काम कर दिया है, लेकिन ये जो हमारी हड्डियां एक ही पोजीशन में थी, इसलिए इन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम जाएगा। चलो। अरे थैंक यू तो बोलते हुए जाओ। बुरा न मानो, होली है दीदी। हाँ, हैप्पी होली। हैप्पी होली। इलुआ के द्वार खुल चुके हैं। अब अंतिम द्वार के पीछे मुझे चौथी कुंजी मिलेगी, दुर्लभ कुंजी। रुको तिम्नासा, तीसरा दरवाजा कहाँ है? परियो, अब तीसरे द्वार के अंदर हमें खुद जाना होगा। तुम्हें कब से गलत फहमी हो गई भैमार कि तुम मुझे कोई आदेश दे सकते हो? क्वीन तिम्नासा, अब ना ही हमें कोई आंसर चाहिए और ना ही कोई प्रूफ। बस एक बार पीछे मुड़ के देख लीजिए। वायु परी,
अरे भाई आप भी क्या घूम रहे हो? बोलिए। अभी सही। आप लोग लस्सी बना रहे हो ना? अरे नहीं नहीं बेटा, लस्सी में तो दही होता है, इसमें दूध है। ओह, तो इसका मतलब आप लोग मिल्क शेक बना रहे हो? अरे ये बड़े लोगों का मिल्क शेक है। हाँ, जिसे पीकर वो खुद ही शेक होते हैं। इसका मतलब हम ये नहीं पी सकते? नहीं बेटा, क्योंकि इसमें गिर पड़े। भानगड़ है, भानगड़ रे। चलेगा, लस्सी नहीं तो मिल्क शेक सब चलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बड़ों का कोल्ड ड्रिंक है, बच्चे लोग के लिए नहीं है। भागो भागो। हेलो हेलो, चलो चल चिंटी, चलो चलो चलो। हाँ, जिद नहीं करते हैं, चलो। वायु परी ओवर कॉन्फिडेंट होकर अंदर आ गई थी, क्योंकि इसकी मौत बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। क्या करूं क्या करूं? लो तिमनासा, अपने हाथ से खत्म करो वायु परी को। हम तो सच में फंस गए विवान। क्या हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, इस शुभ काम को मैं ही अपने हाथों से कर देता हूं। विवान, तुम भैमार को मत रोकना। अच्छाई के रास्ते में मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। विवान, ये वीर लोक वाले सब कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, बस एक दूसरे को मरते हुए देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रखते। पहले सिर्फ इस वायु परी की जान जाती, लेकिन अब तुम दोनों की जान जाएगी। हाउ स्टूपिड विवान। मैं भैमार को संभालता हूँ, आप रे को संभालिए। पाटिल, मैं और वाइपरी इन दोनों को संभाल लेंगे। आप टिम्मी आंटी को रोकिए। चलिए। तीसरा द्वार मिल गया। अब मुझे अंतिम दुर्लभ कुंजी लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज्वालापरी, हमारी योजना ये है कि हम तिमनासा से तीसरी दुर्लभ कुंजी लेकर खुद उस द्वार के अंदर जाएंगे और तिमनासा को द्वार के बाहर ही कैद कर देंगे। लेकिन कैसे बालवीर? लक्ष्य के इतने करीब आकर मुझे तुम तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता बालवीर। वायुपरी, अब आप अपना कमाल दिखा दीजिए। थ्री, टू, वन, गो। राजा! तुम नासा के टट्टू बन गए लट्टू।
व्हाट इज टट्टू? मतलब वो जानवर जो ना ही गधा होता है और ना घोड़ा। ओ, टट्टू एकदम फिट वर्ड है रे और भैमार के लिए। चलो चलिए ज्वालापरी। ज्वालापरी अब हमें ज्वालापरी बालवीर दरवाजा खोल दो वरना ज्वाला परी की गर्दन और इसकी सांसों की डोर दोनों तोड़ दूंगी। तिम्नासा, ज्वालापरी को छोड़ दो। तिम्नासा, छोड़ दो ज्वालापरी को। बचा लो अब अपनी ज्वाला परी को। ज्वालापरी, 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 आंखें खोलिए ज्वालापरी। अब ठीक तो है ना? अरे बचाओ रे! अरे भाई राजा! ज्वालापरी इस बवंडर को रोकिए। ओ शक्ति पुंज, मुझे चौथी दुर्लभ कुंजी कहाँ है दिखाओ। चौथी कुंजी तो इस ज्वालामुखी के तल में है, लेकिन मुझे अनंत शक्ति किसी भी कीमत पर चाहिए। ज्वालापरी, ज्वालापरी अब ठीक है ना? बालवीर, है ठीक हूँ। तुम अंदर जाओ और तिम्नासा को रोको। जाओ। ठीक है। रुक जाओ तिम्नासा। इतनी आसानी से तुम कामयाब नहीं हो सकते। Yeah!
तीनों कुंजियां मेरे पास हैं और चौथी कुंजी लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह तिम्नासा, एक तरफ नर्क की आग में डुबकी लगाने का दावा और दूसरी तरफ ज्वाला परी की शक्तियों से गर्म चाबी भी नहीं छुपा रही हो तो। वायु परी ने तो अपना करतब दिखा दिया, अब मेरा कमाल देखो। बाय बाय बालवीर। अब समझ आया कौन है टट्टू और कौन है गधा। तिम्नासा, अगर तुमने चौथी दुर्लभ कुंजी की तरफ कदम भी बढ़ाया तो हम तुम्हें इलुहा के माया जाल में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। मैं इन कीमती चाबियों को खो नहीं सकती जो मुझे महाशक्तिशाली बनाएंगे। पृथ्वी पर राज करने का ये आखिरी मौका मैं नहीं गवा सकती। कौन तिम्नासा, आप आगे बढ़िए वरना ये गेट कभी भी बंद हो जाएगा। हाँ तिम्नासा, अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो फिर नहीं खुलेगा। जाओ। सोच लो तिम्नासा, अनंत शक्तियां तो नहीं मिलेगी तुम्हें, लेकिन अनंत काल के लिए उस द्वार के अंदर जरूर कैद हो जाओगी तुम। रे, वादा करो मुझसे कि तुम एक भी दुर्लभ कुंजी बालवीर के हाथ में नहीं जाने दोगे। अगर तुमने इन चाबियों को छूने की कोशिश भी की तो जल के भस्म हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस से फ्रे पे सूट करता है ज्वाला परी। क्या तुम भूल गए कि मैं पानी की दुनिया शिंकाई में पैदा हुआ? ज्वाला परी, ज्वाला परी, आप ठीक तो है ना? अलविदा बालवीर। बाय बाय ज्वाला परी। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा बालपरी, क्योंकि मैं वो 3 कुंजियां हासिल नहीं कर पाई। ज्वाला परी, खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमसे जो बन पाया वो तुमने किया, लेकिन मैंने जो किया वो काफी नहीं था। और अगर वो चौथी कुंजी तिम्नासा को मिल गई तो? चौथी कुंजी तिम्नासा को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बालवीर उस द्वार के अंदर पहुंच चुका है। और जब तक बालवीर अंदर है वो तिम्नासा का मकसद पूरा होने नहीं देगा। लेकिन बिना चारों कुंजियों के हम अनंत शक्ति पुंज से शक्तियां नहीं निकाल पाएंगे और ना ही धरती पर ब्रह्म कवच लगा पाएंगे। ब्रह्म कवच लगाने से पहले हम सबको अपने इरादों पे हिम्मत का कवच लगाना होगा। करेक्ट। और पार्टनर की हिम्मत का कवच अनब्रेकेबल है, तो इसलिए वो चौथी चाबी जरूर लाएंगे। और रही बात बाकी 3 की इसकी, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रे और भैमार से वो मैं लेकर आऊंगा। अरे गिर पड़े, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अंडा घुट रहे हो या सागर मंथन कर रहे हो? हाँ, सबर करो छेड़ा भाई, सबर करो। पिछले साल याद है ना दादाजी, कैसे ठंडाई पीने के बाद छेड़ा भाई फुल टू आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। अब देखना है स्पेशल पाउडर का कमाल। अरे वो तो पुरानी। मोंटो
किधर कौन किधर वो क्या कर रहा है? तुझे बोला था ना ये बड़े लोगों का मिल्कशेक है। वो एक्चुअली वो मेरा 2000 का नोट घूम गया था। क्या 2000? तो वो ढूंढ रहा था मैं, देखा आपने? 2000 का नोट? डोंट वरी मोंटो, कानून तुम्हारी 2000 की नोट ढूंढने में मदद करेगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, लक्ष्मी जी या तो जेब में या तिजोरी में अच्छी लगती है, रोड पे नहीं। उनका अपमान मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। ए काका, हेलो ढूंढते। अरे पहले इसे खत्म तो करने दो। अरे काका, ये काम तो होते रहेगा, पहले ये काम खत्म करते हैं ना। ये लालची छेड़ा थाम रहे, मैं भी आता हूँ। ये स्पेशल पाउडर वाला ठंडा ही उन विद्याओं को पिलाऊंगा और उनका सारा पैसा पलट दूंगा। तीन चाबियां हार चुके हो, चौथी चाबी लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो बालवीर? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तिम्नासा के गुस्से का लावा ज्वालामुखी के लावे से कितना तेज है। विवान, तुम्हें कुछ मिला? नहीं, मैंने शिंकाई का पूरा नॉर्थ और साउथ चेक कर लिया, लेकिन मुझे रे और भैमार कहीं पर नहीं दिखाई दिए। मैंने भी पूर्व और पश्चिम दिशा में उन दोनों को ढूंढ लिया है, लेकिन वो दोनों वहां भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रे और भैमार काललोक में ही छुपे हों? नहीं, वो लोग उन चाबियों को काललोक में छुपाने का रिस्क नहीं लेंगे। तो इस पूरे ब्रह्मांड में हम उन दोनों को कहाँ ढूंढेंगे? और हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। विवान, वो तीनों दुर्लभ कुंजियां किस स्थान में छुपी हुई है, उसकी सटीक जानकारी के लिए शौर्य ने हमें ये यंत्र बना के भेजा है। गुड न्यूज, फाइनली अब हम रे और भैमार को जल्द ही ढूंढ लेंगे। ना बालवीर, ना विवान और ना ही उनके प्रिंसिपल शौर्य को ये आइडिया भी होगा कि हम भारत नगर में छुपे हैं। अरे लेकिन याद रखिए भैराजा, हम सोते शेर के खुले मुंह के अंदर छुपने आए हैं। कहीं उसने मुंह बंद किया ना तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्स तबा। देखो, अब यहाँ पर सब लोग होली के मूड में, किसी का भी ध्यान हम पर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे बाहर खुले में क्यों घूमना है? हाँ, हम लोग एक काम करते, इस गटर के अंदर छुप जाते। अरे जिसका डर था वही हो गया, पकड़ लिया मुझे भारत नगर वालों ने, और ये रे और भैराजा भाग गए। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है। मैं तो हाँ, ये नगर पालिका की तरफ से गटर की साफ सफाई करने आया हूँ। और ये हमारी नगर पालिका का नया पोशाक है। कैसा लगा आपको? मूर्ख, गटर में चूहे छुपते हैं और हम चूहे नहीं, काललोक के सैनिक हैं। भैराजा, मैंने आपको पहचाना ही नहीं है। अरे वाह! अरे लेकिन ये खुशी यहाँ पर क्या करी आपके साथ? तू क्या कर रही है? ओह कम ऑन तौबा, तुम्हें 1+1 करना भी नहीं आता? मैं तो मजाक कर रहा था रे।
मैंने आप दोनों को पहचान लिया था। अरे आप दोनों की आंखों में मैंने जो कमीनापन देखा उससे पहचान लिया मैंने। आप जल्दी से मेरा भी रूप बदल दीजिए ना। ये अच्छे, अरे बनाना ही था तो मोंटू बना देते, कम से कम लोगों की फिरकी लेने में तो मजा आता। गधे को शेर का बॉडी सूट देने से वो शेर नहीं बन जाएगा। क्या? अब सीधे खड़े हो जाओ और चुपचाप रिंको की तरह बिहेव करो, नहीं तो लोग हमें 1 सेकंड में पहचान जाएंगे। हाँ, आप चले? हाँ? अरे चलो। हाँ, ओ, चलो चलो। विवान, ये खोजी यंत्र की सुई तो पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही है। इसका मतलब वो तीनों दुर्लभ कुंजियां पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में तो भारत नगर भी पड़ता है। ऑफ कोर्स, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। बंदर की पूंछ। मतलब ये कि उन तीनों चाबियों को छुपाने के लिए भारत नगर से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज होली के रंग में वो काल लुक के रंगे सियार आराम से घुल मिल जाएंगे। तो फिर चलो उन रंगे सियारों की खाल उतारने। अब ये क्या है मोंटू भैया? ये हमारी दोस्ती का समझौता है। हाँ, समझौता? देखो, होली के फेस्टिवल का माहौल है, होली के माहौल में हम आपस में लड़ते रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए ये समझौते वाला मिल्कशेक, ये स्पेशल मिल्कशेक पीकर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, तुम सब सडनली इतने सिविलाइज्ड कैसे हो गए? ठीक है सुतली, अगर तुम्हें हमारी अच्छाई पे भरोसा नहीं है तो हम एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारी टीम ने ये मिल्कशेक पहले फिनिश कर लिया तो जापान से मंगवाया हेलीकॉप्टर गेम तुम्हें दे देंगे। हाँ। रियली और इसका 100 फीट का ट्रांसमिशन है विद HD कैमरा। लेकिन चिंटू, अगर हमारी टीम हार गई तो हमें बदले में क्या देना होगा? हाँ? कुछ नहीं, तुम्हें हमसे खाली हैंडशेक करना होगा और ये मिल्कशेक पीना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हाँ। इन पिद्दियों के गिलास में पाउडर मिला है और हमारे गिलास में खाली शुगर है। तो तुम लोग मिल्कशेक पीने के लिए तैयार हो? यस, रेडी। दोस्ती, और वो भी मोंटू, चिंटू और चिंटी की गैंग से। पक्का ये लोग कोई फिरकी ले रहे हैं। तो मैं काउंट शुरू करता हूँ। 1, 2, 2.5। हाँ? एक सेकंड, टाइम आउट। पल्टन और गैंग के बीच में दोस्ती हो रही है, इतना बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, काउंटिंग तो मैं ही करूंगी। ओके? तुम लोग ग्लासेस लो। तुम लोग भी ग्लासेस लो ना। अरे ये हम कैसे पी सकते हैं? ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तुम लोग ग्लासेस नहीं उठाना चाहते तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर देती हूँ। लो, पियो। लो ना। पियो। नहीं पीना। क्यों नहीं पीना मोंटू भैया? क्योंकि इसमें मोंटू भैया ने पाउडर मिलाया है। क्या? कौन सा पाउडर? जिससे सब लोगों के दिमाग फिर जाते और वो गोल 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 घूमने लगते हैं। हाँ, अब चल। अरे करुणा जी, फिनिश। ये लीजिए। पीछे दिवाली। ओह नो, इन सबको मुझे कोई ना कोई एंटीडोट देना पड़ेगा, नहीं तो होली पर अनहोली कियोस मच जाएगा। चलो, चल रुको मूर्ख। अरे भैराजा, होली के मौके पे ठंडाई नहीं पी तो धरती पर आने का क्या फायदा? कंट्रोल, तौबा तौबा। जब तक क्वीन तिमनासा को चौथी की नहीं मिल जाती
तब तक हमें थोड़ा लो की रहना होगा। मैं आप दोनों की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। इतनी आसानी से चौथी चाबी तुम्हें नहीं लेने दूंगा तिमनासा। अरे तुम तो बुरा मान गई तिमनासा। तुम करो तो बात और मैं करूँ तो बुरा व्यवहार। मुझसे ज्यादा बुरा व्यवहार तो तुम कभी कर ही नहीं सकते बालवीर। अब बताओ कैसे पहुंचोगे चौथी कुंजी तक? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लावा को सिर्फ लावा ही झेल सकता है बालवीर। इतना भी नहीं सीखा तुमने? किस मूर्ख का विनाश काल आया है जो उसने शक्ति पुंज से दुर्लभ कुंजी चुराने का प्रयास किया है। मैं इस शक्ति पुंज का रक्षक हूं और मैं ये कुंजी किसी भी स्थिति में ले जाने नहीं दूंगा। वो तीनों चाबियां 50 मीटर के रेडियस में हैं। ठीक है विवान, हम इस तरफ जाते हैं, तुम उधर ढूंढो। ओके। होली है, होली होली, ये पिचकारी। होली 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 होली। चुप कर मूर्ख। अरे राजा, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर गिरपड़े की आंखें आंखें नहीं, सीसीटीवी कैमरा है। जो तुम लोगों ने कचरे की पेटी में डाला ना, वो इस आंखों में रिकॉर्ड हो गई है। क्या गिरपड़े को हमारा सच पता चल गया है? हे शक्ति पुंज के रक्षक, मैं अच्छाई और सच्चाई का रक्षक बालवीर, और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे चौथी दुर्लभ कुंजी यहाँ से ले जाने दें, और आप अपना गुस्सा बुराई की रानी
तिम्नासा पर निकाले। अच्छाई या बुराई से मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरा धर्म है किसी को भी शक्ति पुंज से चाबी ना ले जाने देना। मेरी दृष्टि में तुम दोनों चोर हो और चोरी की सजा मृत्यु है। मेरा धर्म है किसी को भी शक्ति पुंज से चाबी ना ले जाने देना। मेरी दृष्टि में तुम दोनों चोर हो और चोरी की सजा मृत्यु है। तो ठीक है लावा पुरुष, अगर तुम अपना धर्म निभा रहे हो तो मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। माफ करना। अब बस इस चौथी दुर्लभ कुंजी को हासिल करना है। तुम दोनों मेरे सामने साधारण जीव हो क्योंकि तुम दोनों हाड़मान से बने हो और मैं केवल अग्नि से बना हूँ। तुम्हारे प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रहार से तुम लोग भस्म हो जाओगे। यहाँ पर मैं उठ नहीं सकता, इसलिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मुझे जल्दी ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। इसके सामने अच्छाई और बुराई की दुहाई काम नहीं आएगी बालवीर। अब तो लगता है हम इस खोलते हुए लावा में भस्म हो जाएंगे। तुमने ध्यान दिया बालवीर कि अच्छाई और बुराई की शक्ति अकेले इसका सामना नहीं कर सकती, लेकिन अगर अच्छाई और बुराई की शक्ति एक साथ मिल जाए तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। गिरपड़े जी, कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, हमने डस्टबिन में रिंकू को नहीं बल्कि कचरे को डाला है। अच्छा, रिंकू का नाम लेके मेरी सीसीटीवी आंखों को धोखा देने की कोशिश मत करो। वो सीसीटीवी नहीं सीसीटीवी होता है। साइलेंस। कानून को स्पेलिंग सिखाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, डस्टबिन में ये डिवाइस तो तीनों चाबी आसपास ही बता रहा है। भैंस को क्यों छुपाया? उड़ गए ना होश? सब कुछ दिखता है मेरी सीसीटीवी आंखों को। गिरपड़े जी, आप सही कह रहे हैं, है ना? ये बेटा, गुड जॉब। मम्मी, ये असली खुशी और कोरोना को भी अभी आना था।
खुशी करुणा जी, इधर भी खुशी करुणा जी। डबल रोल? ऐसे कैसे? कोई नहीं है वहां पर गिरपड़े जी, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? अरे मुझे दो दो खुशी और दो दो करुणा जी क्यों दिखाई दे रही है? इंस्पेक्टर अंकल, कहीं आपके सीसीटीवी कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? अरे वो सीसीटीवी होता है, दो दो कैसे दिख रही है? क्या गड़बड़ है? क्या गोलमाल क्या है? क्या चक्कर है? आप ये टैबलेट खाओ। एक मिनट, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा। अमन्या स्टॉप अमन्या। अमन्या नहीं अंकल, अनन्या। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अमन्या। खैर जाने दो, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी दो दो खुशी और दो दो करुणा जी दिख रही है जैसे मुझे दिख रही है? एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ। अंकल मुझे एक ही खुशी और एक ही करुणा आंटी दिखाई दे रहे हैं। क्या? लेकिन मुझे तो थोड़ी देर पहले दो दो खुशी और दो दो करुणा जी दिख रही थी। अंकल वो इसीलिए क्योंकि आपने जब ठंडाई पी है वो आपके दिमाग पे चढ़ गई है। अच्छा? कोई बात नहीं, आप ये लीजिए, ये क्या है? टैबलेट खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। पक्का? कुछ नहीं? अरे अभी तो ये भी नहीं दिखाई दे रही है। ये छोटा बालवीर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है वो तीनों चाबियां मेरे बहुत ही करीब है। मॉम, अगर मेरे ब्रदर ने मुझे अभी देख लिया तो समझ लो गेम ओवर। व्हाट टू डू नाउ? अब तो एक ही हथकंडा बचा है आजमाने को। हैप्पी होली बेटा। माँ, अगर मुझे नहाने में 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लग जाता है तो आप डर जाती हैं कि कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए, और आप खुद ही मुझ पर ये रंग वाला पानी फेंक रही हैं। बोलो नहीं, सुनो, माँ हूँ तुम्हारी, कुछ भी कर सकती हूँ। अब चलो, पैर छुओ मेरे बेटा। माँ, एक तो मैं सुबह से गायब था, और ये पूछने के बदले कि मैं आखिर गया कहाँ था, आप मुझे अपने पैर छूने को बोल रही हैं। माँ, आपको हो क्या गया? आप ठीक तो हो ना? विवान, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। आंटी ने मुझसे सुबह पूछा था कि तुम कहाँ हो। अभी आंटी ने ठंडाई पी रखी है ना। लेकिन अनन्या दीदी, होली में तो ठंडाई हर कोई पीता है। विवान, ये वो ठंडाई नहीं है। इस ठंडाई में मोंटू ने कोई पाउडर मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से भारत नगर में सब लोगों का दिमाग पता नहीं किसी मैरी को राउंड पे चला गया है। आंटी, ये लीजिए, आप ये टैबलेट खाइए। इसीलिए मैं सबको ये टैबलेट्स खिला रही हूँ विवान। बाय द वे विवान,
तुम्हें वो 3 कीज मिली कि नहीं? दीदी, वो एक्चुअली तीनों चाबियों को ढूंढने के लिए शौर्य ने मुझे ये यंत्र दिया था, लेकिन माँ ने गलती से इस पर भी पानी डाल दिया। ओह नो। अब बट अनन्या दीदी इतना तो श्योर है कि वो तीनों चाबियां भारत नगर में ही हैं। अब इसका मतलब श्री और भैमार भी भारत नगर में है? हाँ, और इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस यंत्र को ठीक करवाना होगा। तुम्हारा यंत्र ठीक होने से पहले मैं चाबी ऐसी जगह छुपाऊंगा कि उसे पूरी दुनिया के जासूस भी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो कहावत सुनी है तुमने कि एकता में ही शक्ति होती है। इसलिए मेरा सुझाव तुम्हें यही है कि हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए ताकि हम इसे खत्म कर सकें। अच्छाई और बुराई कभी एक नहीं हो सकती दिमनासा। जैसे धूप और छाव, दिन और रात, अग्नि और जल। मौके के हिसाब से सोच बदल लेने में ही फायदा होता है बालवीर। सोचो मत, जिद मत करो बालवीर। हमारे पास वक्त नहीं है बालवीर। अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए मुझे बुराई की मदद नहीं चाहिए। ऐसा भी कौन सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में को खो रहा है भैमार, जो तुमने इस होली के कुक पर ही अटैक कर दिया? बोलो नहीं, देखो। मैंने जादू से चाबियों को छोटा बना दिया है। What? तुमने 3 दुर्लभ चाबियों को समोसा बना दिया? अब हम ये विवान की असली मां करुणा को खिला देंगे और ये 3 दुर्लभ चाबियां करुणा के शरीर में खून बनकर फैल जाएंगी। वाह! अगर मान लो उस चालाक शौर्य ने पता लगा भी लिया कि हमने ये चाबियां करुणा के खून में मिलाई हैं, तो उन्हें हासिल करने के लिए उसे करुणा की जान लेनी पड़ेगी। That's genius, भैमार। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे बालवीर? चौथी कुंजी की बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें इस लावा पुरुष से ये जंग जीतनी होगी। जरा सोचो, अगर तुम अच्छाई के रक्षक इस दुनिया से चले गए तो छोटा बालवीर वो कैसे संभालेगा इस पूरी दुनिया का भार? कैसे करेगा इस पूरी दुनिया की अच्छाई? सोचा है कभी तुमने?
चुप हो जाओ तमन्नासा और मुझे सोचने दो कि इस लावा पुरुष के पेट से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम यानी अच्छाई और बुराई में एकता। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने बालवीर। जैसे ही मैं 3 तक गिनती गिनूंगा हम हमारे सुरक्षा कवच में घातक विस्फोट करेंगे जिससे लावा पुरुष फट जाएगा। और याद रखना, यह अच्छाई और बुराई की एकता नहीं, मजबूरी है। 1 2 3। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अरे बोलिए दीदी, होली खेलने के बदले आप ये समोसे की ट्रे लेकर कहाँ जा रहे हैं? विवान, होली तो हम हर साल खेलते हैं ना, और मम्मी हमारे लिए हर साल कोई ना कोई डिश बनाती है। तो इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें एक सरप्राइज दूं, तो मैं उनके लिए समोसे लेके जा रही थी। ओह, दीदी आपकी ये बात सुनकर तो मेरा हार्ट ना बिल्कुल बटर की तरह मेल्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप माँ को जाकर ये समोसे खिलाइए और मैं अभी आता हूँ। विवान, शौर्य की मदद से ये खोजी यंत्र ठीक तो हो गया है। अब हमें जल्द से जल्द वो तीनों दुर्लभ कुंजियां ढूंढनी होगी। ठीक है, तो अब हम फिर से अलग अलग होकर उन तीनों चाबियों को ढूंढते हैं। इससे पहले कि ये लोग अपना यंत्र यूज करें, मुझे इस समोसा करुणा को खिला देना चाहिए। 50 39 48 47। आंटी, आप प्लीज इंग्लिश में गिनिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितने सिटअप बाकी और कितने नहीं। क्यों? हिंदी में गिनती नहीं आती है? नहीं। मगर ठंडाई में पाउडर मिलाने आता है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग हम पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। माना कि हमने गलती की ठंडाई में पाउडर मिला के, लेकिन थोड़ी तो दया करो आप। मम्मी रुकिए, मेरी प्यारी मम्मी, ये देखिए मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। चलिए अब इसे जल्दी से खा लीजिए। ये लीजिए। अरे वाह खुशी, असली और नकली में फर्क करना सीखो रे। मैं करुणा नहीं, भयमार हूँ। उप्स, माय बैड। लेकिन एक बात तो माननी होगी तुम्हें भयमार, मेरी एक्टिंग कन्विंसिंग है, नो? अब यही अभिनय जाकर असली करुणा के सामने करो और जल्दी से उसे ये समोसा खिलाओ, समझे? ऑल राइट भयमार, रिलैक्स। अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में नहीं आए होते तो मैंने कब का ये टास्क पूरा कर लिया होता। ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? वो तीनों चाबियां बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। अब खुशी, मेरे कहने का मतलब था कि तुमने समोसे बनाए करुणा आंटी के लिए, मेरे लिए भी तो बना सकती थी ना। मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। नहीं अनन्या दीदी, मैंने ऐसा कब कहा? लीजिए ना, आप भी समोसा खाइए, लीजिए। ओके। ये वाला नहीं अनन्या। अनन्या दीदी, आप ये वाला मत लीजिए, ये तो प्रैक्टिस समोसा था ना। आप ये वाला ले लीजिए।
इसका शेप भी अच्छी है, लीजिए। ओके, पर खुशी, अगर तुम्हें ये प्रैक्टिस समोसा किसी को खिलाना नहीं था तो तुमने इसे ट्रे में क्यों रखा? अरे वो अनन्या, एक्चुअली खुशी ने ये समोसा मुझे दिखाने के लिए रखा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी प्यारी बेटी ने कितनी मेहनत की। सो स्वीट। बाय। नाइस सेव मॉम। एक मुसीबत से बचे नहीं कि दूसरी सामने आ गई। What to do now, bro? अब मेरे अभिनय का कमाल देखते जाओ और मेरा अनुसरण करते जाओ। ये कैसा समोसा बनाया तूने खुशी? हाँ, मेरी बेटी होते हुए तू ऐसा खराब समोसा कैसे बना सकती है? और होली के दिन कौन समोसा खाता है? हाँ? सॉरी मम्मी, अगर आपको समोसा नहीं अच्छा लगा तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। प्लीज रुकिए मम्मी। मम्मी। दीदी, ये यंत्र अचानक खुशी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? पता चलेगा कि जब दिन और रात एक साथ हमला बोल दे तो क्या होता है। भाग कहाँ रहे हो तुम दोनों? तिम्नासा मुझे धोखा देकर चौथी कुंजी लेने की कोशिश कभी भी कर सकती है। मुझे चौकन्ना रहना होगा। ये यंत्र अचानक खुशी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? ये कैसी पिचकारी लेके घूम रहे तू भगवान? और इसमें से तो लाइट भी निकल रही है, मुझे भी दिखा। अरे नहीं दीदी, ये कोई पिचकारी नहीं है। ये तो रिंकू का कुछ साइंस का प्रोजेक्ट है, संभाल के रखने बोला है उसने। बाय द वे दीदी, माँ ने आप पर इतना गुस्सा किया, आपको सैड फील नहीं हो रहा है? सैडनेस तो फील हो रही है विवान, लेकिन मम्मी हमें समझाती है ना कि अपना दुख दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। फिकर नॉट दीदी, अब आपको आपकी सैडनेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई नई डिश बनाने की, क्योंकि अब मैं जाकर माँ को आपका ये प्रैक्टिस वाला समोसा ही खिलाऊंगा। ओके? नहीं, Sure, Vivan, do it. खुद अपनी माँ को की वाला समोसा खिला दो। अरे माँ, दीदी ने आपके लिए इतने प्यार से समोसे बनाए और आपने खाने से मना कर दिया। प्लीज खा लीजिए ना। ये समोसे तूने बनाए हैं खुशी? अरे वाह। माँ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप दीदी पर गुस्सा कर रही थी और अभी आप दीदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या मैं गुस्सा कर रही थी? आई एम सॉरी खुशी, अगर मैंने तुझे डांटा हो तो। वो ये सब ना एक्चुअली उस मोंटू की वजह से हो रहा है। उससे पता नहीं मेरी ठंडाई में कौन सा पाउडर मिक्स कर दिया था। मेरा अभी तक सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ये समोसा खा लीजिए, आपका पेट भरेगा तो ठंडाई का असर कम होगा। ये लीजिए। विवान, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है ना?
तो फिर ये समोसा पहले तू खा। अरे माँ, क्या मम्मी, आपको मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है? मैंने इतने प्यार से आपके लिए समोसा बनाया। ठीक है, आपको नहीं खाना है ना तो आप मत खाइए, मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे कम ऑन, मुझे मनाओ और जल्दी से समोसा खुद का करो ना। अरे खुशी, मेरे तो तुम दोनों ही बच्चे हो। जितना मुझे विवान प्यारा है उतनी ही तू भी प्यारी है। ऐसे नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? Damn it, कब खत्म होगा इनका फैमिली ड्रामा? Damn it। मम्मी, अब आप अपनी इमोशनल बातों से मुझे बहलाना बंद कीजिए। आपको नहीं खाना है ना समोसा तो ठीक है, मत खाइए। अरे अरे दीदी, रिलैक्स। लाइए, ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता। लाइए। अब खुश? लीजिए माँ। अब ये तीनों चाबियां करुणा के ब्लड में मिल जाएंगी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। अरे रुक सर्वेश! माँ, माँ, माँ संभालिए। माँ आप ठीक तो ना? माँ बरी हूँ, आप तब जल्दी से यहाँ पर आई। माँ इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाने। लावा पुरुष भी मर गया, बेचारा बालवीर भी नहीं बचा, और अब ये चौथी चाबी भी मेरी होगी। अरे ये क्या कचरा फैला दिया दुर्लभ कुंजियों को एक मामूली सा समोसा बना दिया। ये मेरी अचूक चाल है। तौबा तौबा, अगर विवान को वो चाबियां हासिल करनी है तो उसे अपनी माँ की जान लेनी पड़ेगी। बस एक बार रे वो चाबी करुणा को खिला दे। गुड न्यूज भैमार, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी और वो मैजिकल समोसा करुणा को खिला दिया है। शाबाश रे। लेकिन एक बैड न्यूज भी है। विवान और परियों को पता चल चुका है कि मैं खुशी नहीं हूँ। क्या? भागो! ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता हूँ। अरे रुक सर्वेश! माँ, ये तुम लोगों ने माँ को क्या खिलाया है? कुछ खास नहीं, बस पॉइजन से भी थोड़ी ज्यादा डेंजरस चीज है तुम्हारी मॉम के पेट में। देखो रे,
मेरी पेशेंस का टेस्ट मत लो वरना। बस बस, चेतावनी और सावधानी का समय खत्म विवान, क्योंकि 3 दुर्लभ कुंजियां जो तुम ढूंढ रहे हो उसे तुमने खुद अपनी माँ को खिला दिया है अपने हाथों से। और अब वो तीनों चाबियां तुम्हारे मॉम के ब्लड में है। अब कोई भी यंत्र या मंत्र काम नहीं आएगा, बिकॉज नाउ द गेम इज ऑन। मम्मी 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 माँ माँ आंखें खोली माँ। माँ मम्मी माँ ये सब सिर्फ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। करेक्ट विवान। अभी भी अगर तुम पृथ्वी को तिम्नासा के विनाश से बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो कुंजियां हासिल करनी होंगी, और कुंजियां हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना पड़ेगा। मेरी चिंता मत कर बेटा, दुनिया को बचाने के लिए जो जरूरी है वो कर। विवान, ये घबराने का समय नहीं है, ये जो जरूरी है वो करने का समय। माँ मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है विवान, आओ मारो, मिला दो हमें मिट्टी में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम हमें मारोगे तो फिर तुम्हारी मॉम के बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ के खून से वो कुंजियां सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द वे विवान, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। उन चाबी के टॉक्सिन से तुम्हारे मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे माँ को किसी सेफ जगह पर ले जाकर देवो भैया से कांटेक्ट करना चाहिए। ये लो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। जीत की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने से तो अब मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान को बाद में चुनौती देना तिम्नासा, पहले भगवान के भेजे दूध का सामना तो कर लो। ये कैसे हो सकता है? तुम तो लावा पुरुष के नीचे दबकर खत्म हो गए थे ना। तुम्हारी चालबाजियों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ तिम्नासा, इसलिए मुझे पता था कि मौका मिलते ही तुम मेरा गला काटने की कोशिश जरूर करोगी। यही गलती है तुम्हारी तिम्नासा,
हर बार चूल्हा जलाने से पहले ही रोटियां सेकना शुरू कर देती हो। देखो क्या हुआ इसका नतीजा। चौथी दुर्लभ कुंजी मेरे पास है और बाकी की 3 दुर्लभ कुंजियां विवान अब तक हासिल कर चुका होगा। बोलो विवान। पार्टनर, री और भैमर ने उन तीनों दुर्लभ कुंजियों को माँ के शरीर में छुपा दिया है। ये कैसे हो गया? लेकिन फिलहाल तो मैंने और परियों ने माँ को जीवन ज्योत देकर उन्हें संभाल के रखा है और हमारे पास सिर्फ 30 ही मिनट है उन चाबियों को निकालने के लिए। प्लीज भैया जल्दी से कोई आइडिया सोचिए। हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे तमन्ना के साथ उलझा हूँ। रास्ता निकालने का समय नहीं है हमारे पास। तो क्या हम माँ को नहीं बचा पाएंगे? शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा बालवीर। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ की जान बच सकती है बालवीर, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक सौदा करना होगा मेरे साथ। कैसा सौदा? सौदा ये है कि तुम मुझे चौथी कुंजी दे दो और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की जान बचाने का रास्ता बता दूंगी। विवान, तमन्ना मेरे साथ सौदा करना चाहती है। वो चाहती है कि चौथी दुर्लभ कुंजी मैं उसे दे दूं और उसके बदले वो करुणा जी को ठीक करने का कोई रास्ता हमें बताएगी। समझ गया पार्टनर। माँ की लाइफ के सामने हर सौदा सस्ता है। अब तमन्ना को वो चाबी दे दीजिए। ठीक है तमन्ना, तुम्हें चौथी दुर्लभ कुंजी मिल जाएगी। एकदम सही फैसला। तो लाओ, मुझे अब ये चौथी कुंजी दे दो। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे करुणा जी को ठीक करने की विधि बताओ, उसके बाद ये कुंजी मैं तुम्हें दूंगा। विधि मैं तुम्हें बता दूंगी बालवीर, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये कुंजी दो। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है बालवीर। मेरे पास भी तुम पर विश्वास करने का धीरज नहीं। ठीक है, तुम वो चाबी मेरी तरफ फेंको और मैं तुम्हें विधि बताती हूँ। फेंको। करुणा को बचाने के लिए तुम्हें जीव धातु का प्रयोग करना होगा। जीव धातु करुणा के पेट से तीनों चाबियों को चुंबक की तरह खींच लेगी।
अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो बालवीर, तो मुझे बता दो कि करुणा को तुमने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है खुद को बचाने के लिए मैं अपनी माँ की जान खतरे में डाल दूंगा? अपना ये भावनात्मक रंग कहीं और दिखाना बालवीर। भलाई इसी में है कि तुम मुझे करुणा का पता बता दो, नहीं तो तुम इस ज्वालामुखी में भस्म हो जाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हें माँ का पता बताने के लिए। मुबारक हो। आखिर तुम्हें भी समझौते का कड़वा फल चखने को मिल ही गया, छोटे बालवीर। बट डोंट वरी, एक बार तीनों कीज मिल जाए फिर हम तुम्हारी मॉम को सेव कर लेंगे। Cheers. मम्मी, बालवीर, बालवीर, वो बुरे लोग मम्मी को कहाँ लेके चले गए? बालवीर, आप चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बालवीर, जाओ बालवीर, तुम्हारे पास जो ये थोड़ा सा वक्त बचा है, इसमें जितने लोगों को बचा सकते हो बचा लो। मुझे इलुहा माया जाल से बाहर निकालकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तिम्नासा। अब ये जीवन धातु यंत्र विवान की मॉम के ब्लड में से तीनों कीज के एटम्स को अलग कर देगा। जल्दी करो रे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं करा? ये कैसा घाटे का सौदा कर लिया आप दोनों ने? अरे इसे तो हम छू भी नहीं सकते। ये देखिए, अब तो परछाई भी नहीं बची। इसका मतलब बालवीर ने हमारे साथ दृश्यम किया है। Damn it! वायुपरी, आपको जीवन धातु मिला? इतने कम समय में सिर्फ इतना ही मिला विवान। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है वायुपरी। हाँ मैं जानती हूँ ज्वालापरी, पर और अधिक मात्रा में जीवन धातु लेने के लिए मुझे ब्रह्मांड की दूसरी छोर में जाना होगा और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बालवीर, प्लीज मम्मी को बचा लो। हम इतने ही जीवन धातु से काम चला सकते हैं वायुपरी। लेकिन कैसे बालवीर? इतना जीवन धातु चाबियां निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूरज के सामने धरती छोटी है और धरती के सामने चांद, क्योंकि यहाँ पर कम और ज्यादा मात्रा नहीं बल्कि साइज डिपेंड करती है। मतलब? एक मिनट।
मम्मी वायुपरी, आप मुझे वो जीवन धातु दीजिए। अब कुछ ही पलों में मुझे अनंत शक्ति का स्रोत मिल जाएगा। चौथी दुर्लभ कुंजी से द्वार क्यों नहीं खुल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बाकी तीनों कुंजियों को हासिल कर लिया और इसलिए चौथी कुंजी काम नहीं कर रही? चौथे द्वार पर टिम्मी आंटी अपना सर 100 बार भी क्यों ना पटक ले, लेकिन वो नहीं खुलेगा क्योंकि हमने माँ के खून से तीनों चाबियां निकाल ली हैं। और बालवीर ने इन चाबियों से इलुआ के पहले 3 द्वार बंद कर दिए हैं। तिम्नासा ने आज तक हमारे साथ तो कई सौदे किए, लेकिन आज हम उसके साथ एक सौदा करेंगे। लेकिन पार्टनर, उसके लिए तो आपको इलुआ के अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपको तीनों गेट फिर से खोलने पड़ेंगे। पर बालवीर, अगर हमने मायाजाल का द्वार खोला तो तिम्नासा बाहर निकलने की चालाकी जरूर कर सकती है। चिंता मत कीजिए, इलुआ मायाजाल के अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने शरीर के बिना। पार्टनर, मैं समझा नहीं। मेरा ये आकाश रूप इलोहा मायाजाल के अंदर जाएगा और तिम्नासा के साथ सौदा करेगा। बाय द वे पार्टनर, आप कौन सी डील करने वाले हो टिम्मी आंटी के साथ? तिम्नासा, तुम्हारी भलाई इसी में, यो चौथी दुर्लभ कुंजी तुम मुझे दे दो। मुझे धमकी देने की बेवकूफी मत करो बालवीर। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। ठीक है, अपना समय ले लो, मैं इंतजार करूंगा। लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत प्यासे को ही समझ में आती है। बस अब तिम्नासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर,
हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियों, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिम्नासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन विवान, लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई ही नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अभी 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिम्नासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिम्नासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हार मान लो और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी। नहीं, नहीं। वो 3 कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो?
पहले मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए, ये देखिए। शाबाश बालवीर और परियों, जो बिसात तिन्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी, उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ।